नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ITI का पक्ष जो है हाई कोर्ट में वो सुना गया। आज 28 मार्च जो है उसमें तारीख थी जिसमें जजमेंट आना था, और उसको लेकर के आज हमारे जो इस केस को पहले दिन से बहुत मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं हमारे वकील साहब श्रीकांत प्रसाद जी अपने तरफ से आपको बताएंगे कि आज हमारी दो सुनवाई थी, एक पहली कैट में और दूसरी हाई कोर्ट में। दोनों ही सुनवाई के बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी और डायरेक्ट सटीक जानकारी आपको मिलेगी। श्रीकांत प्रसाद जी से एडवोकेट साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैं बच्चे जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम चिंता का विषय बना है। 40 लाख बच्चों का एक परिवार आप पर एक उम्मीद और नजरें गड़ाए बैठा है कि हमारे वकील साहब हमारे केस को लड़ रहे हैं और हमारे लिए कुछ खुशखबरी लेकर के आएंगे। तो आज सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कैट में जो हमारी सुनवाई थी उसमें आज क्या हुआ, उसके बारे में सर बताइएगा। देखो, कैट में जो हमारा मैटर था और आज हाई कोर्ट में भी था, कोइंसिडेंट ही होता है ऐसा। बट हमने कैट में शुरुआत में ही इनिशियल आवर्स में ही मतलब बता दिया कैट को कि हमारा मैटर जो आपने यहाँ से डिसमिस किया था उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कम्प्लीटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टे कर दिया है, भर्ती को पूरी रोक दी है। तो वही हमने कोर्ट को बता दिया, तो अब कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती जब तक यहाँ से भर्ती रुकी हुई है। तो वही एक इन्फॉर्म कर दिया और अब मार्क्स का दी अटेंडेंस और एक डेट ले ली, बस। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी दूसरी सर जानना चाहते हैं कि आज हाई कोर्ट की तरफ पूरे देश के लगभग 40 लाख बच्चों की नज़र टिकी थी और लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि आज केस में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और केस के बारे में बताइएगा थोड़ा सा डीपली कि रेलवे की तरफ से जो जवाब फाइल हुआ है क्या उसमें कुछ ऐसा है कि जो बच्चों को नुकसान देगा, ITI के बच्चों को, वो थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। देखो, ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस केस में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना था जी, ये सब चीज़ मैं बता के चला था। जी जी बिल्कुल। लेकिन होता है कि जब मेहनत होती है तो कहीं ना कहीं रंग दिखता है। बिल्कुल। तो फिर भी हमने ये चीज़ नहीं माना कि केस में दम नहीं है तो छोड़ो, हल्के में निकाल दो और मेहनत नहीं करो। हमने बहुत इसमें रिसर्च किया और फाइनली अभी तक मैं इसमें कभी वीडियो भी नहीं बनाई कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट आज इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब बच्चे एक डेट हमें आगे की मिली है तो बच्चे जानना चाहेंगे कि सर क्या हुआ मैटर में, क्या नहीं हुआ और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो देखो, आपको पता है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों दिन लगातार इस मैटर को सुना, प्रायोरिटी पे रख के सुना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मैटर इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट इसको मान रहा है, ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ है कि ये मैटर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट का मैटर है और हम इसको जल्दी सुनेंगे। और तब तक के लिए कुछ गलत ना हो जाए, रेलवे गलत सलत भर्ती ना कर दे 10th को और सबको ले लेकर के, और इतना कंपटीशन ऑलरेडी हाई है। 32,000 पोस्ट के लिए मतलब मुझे लगता है 3-4 करोड़ फॉर्म हो चुके होंगे। जी जी। तो वैसे केस में इन बच्चों के लिए जिन्होंने ITI किया है 10th प्लस ITI, इनके लिए बहुत एक इम्पॉसिबल टास्क था उसमें सिलेक्शन होना। तो समझ लो कि एक वैकेंसी तो निकली लेकिन आपको सिलेक्शन होना नहीं था क्योंकि आपके कंपटीशन में एक से एक अंडरस्टैंडेबल हाई क्वालिफाइड लोग थे। तो उस केस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीफ जो हाई कोर्ट ने हमारे लिए सुना और मिला वो हमारी भर्ती को रोक दी, पूरी तरीके से रोक दी है जब तक कि अगली डेट इसमें मतलब फाइनल हियरिंग, जब तक जज ना कहे कि इसमें हम स्टे हटाते हैं तब तक ये पूरी भर्ती रुकी हुई है। इस भर्ती को लेकर के CEN 824 को लेकर के जो है रेलवे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकती है, ना वो एग्जाम करा सकती है, ना एग्जाम की डेट निकाल सकती है, ना भर्ती कर सकती है। क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला अगर वो ऐसा करेंगे तो कल को आकर के ये बोलेंगे कि सीट खाली नहीं बची, हमने भर दी है, अब हमारे पास जगह नहीं है। तो उसीलिए सब चीज़ों को सुनने के बाद, कन्विंस होने के बाद कोर्ट को लगा कि प्राइमा फेसी इसमें केस है। अब इसमें केस क्या है मैं आपको बस 2 शब्द में बताता हूँ। देखो, आपका इंटेंशन था 2018 से 25 सितंबर 2018 के लेटर से, मैं जो भी कह रहा हूँ ये ऑनरेबल कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर्स पे लिखे हुए हैं, जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स पास किए। बोला कि आपने रेलवे में ITI मैंडेटरी इसलिए किया था क्योंकि आपको रेलवे में एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ये सब प्रैक्टिकल लोग चाहिए जिनके पास ये स्किल्स हैं। अब ये चीज़ आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो, 18, 19, 20 फिर 24 में भी आपने बोला, एंड सडनली आप दिसंबर 2024 में एक वैकेंसी निकालते हो। 24 की वैकेंसी है, वो 25 की नहीं है, 24 की वैकेंसी है, कोर्ट ने माना है। उसमें क्वालिफिकेशन आपने बोला कि हम बाद में बताएंगे। तो वही चीज़ लास्ट टाइम जस्टिस हरिशंकर ने बार बार जोर दे करके बोला, अगर आप ये कह रहे हैं कि बाद में क्वालिफिकेशन बताएंगे, इट मीन्स योर क्वालिफिकेशन इज एग्जिस्टिंग ऑन दैट डेट। जो 28 दिसंबर को आपकी क्वालिफिकेशन थी वो मानी जाएगी। और इस चीज़ में भी 1% डाउट हुआ, तो उस डाउट को कैसे हाई कोर्ट ने एकदम क्लियर किया जब रेलवे ने खुद ही 2 जनवरी का अपना पॉलिसी दिखाया कि 2 जनवरी को हमने क्वालिफिकेशन चेंज कर दी है। तब हाई कोर्ट का खुद दिमाग इधर हुआ, बोला
अब तो आप खुद ही बोल रहे हो कि आपने क्वालिफिकेशन 2 जनवरी को चेंज किया है, वैकेंसी 28 दिसंबर की है। जब रेलवे ने बोला कि 28 दिसंबर वाली वैकेंसी नहीं है तो ऑनरेबल जस्टिस ने सर पीट लिया कि ये क्या बातें बोल रहे हो मिस्टर काउंसिल, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि वैकेंसी नहीं है तो है क्या, ये मजाक चल रहा है क्या। तो इस तरह से कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया है कि 28 दिसंबर वाला जो है वो एडवर्टीजमेंट है। जी। और तेज प्रकाश पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आज तक का ऐतिहासिक फैसला है 5 जजेस बेंच का, जो कहता है कि एडवर्टीजमेंट उस दिन से माना जाता है जिस दिन आप वैकेंसी को नोटिफाई करते हैं। जी। आप चाहे कब से भी फॉर्म भरवाएं, आपकी जो भी हो दुनियादारी हमें मतलब नहीं है, जिस दिन आपने वैकेंसी नोटिफाई किया, 32,000 वैकेंसी नोटिफाई कर दिया, दैट इज द डेट व्हेन एडवर्टीजमेंट इज रिलीज टू बी प्रिज्यूम बाय द जज। ये था। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अभी तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपने बताई कि और बच्चों को हमारे माध्यम से भी लगातार बताया गया, लेकिन आज आपने बहुत सटीक तरीके से उसको बताया है। दूसरा, आज जो 28 तारीख की जो डेट लगी थी, इसमें जजमेंट आना था, लेकिन अभी जजमेंट इसमें आया नहीं। तो आखिर आज क्या हुआ है और आज जो हुआ है उससे बच्चों को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? यस, इसमें मैं बताता हूँ। वो और बता दीजिए। ऐसा है कि बहुत सारे मैंने भी सब सजेशंस में दिख रहे थे यूट्यूब पे, तो थोड़ी मिसलीडिंग मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। और मिसलीडिंग ये है कि कोई बोलता है कि ये हो गया, कोई बोलता है ये हो गया, कोई बोलता है केस डिसमिस हो गया। देखो, आपको ऑथेंटिसिटी है, हाईकोर्ट की वेबसाइट है, कैट की वेबसाइट है, आप जा करके केस नंबर डाल के चेक कर सकते हैं क्या हुआ है। अब है आज क्या था, देखो आज रेलवे को बोला गया था कि आपको रिप्लाई फाइल करना है, रेलवे ने रिप्लाई हमें 5 दिन पहले फाइल कर दिया है। अब नई बात उसमें कुछ भी नहीं है, तो हंसी भी आ रही है कि रेलवे ने जो 1 घंटा बहस उस दिन किया 5 मार्च और 6 मार्च को, सेम वही पॉइंट्स इनके रिप्लाई में है। और ये डर भी रहे कि हम कुछ ज़्यादा लिखेंगे तो कुछ और ना पड़ जाए, इतना बड़ा रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। रेलवे में फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट स्टे हुआ है, तो बहुत बड़ा एक झटका है। और जिस चीज़ को मतलब कंपेयर करने, एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही पॉइंट लिखा है कि हम 28 दिसंबर वाले को एडवर्टीजमेंट नहीं मानते क्योंकि हमने क्वालिफिकेशन उसमें नहीं बताया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अलग है। इन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज इन माई फेवर, तो जस्टिस उस पर हंसे थे, अच्छा इज इन योर फेवर, मतलब सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे हक में है। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा आर्गुमेंट था और इस बेस पे कन्वेंस हुए जस्टिस हमारे हरिशंकर जी। और अभी मैटर यहाँ पे चल रहा है, तो आज जो है मैटर टेकअप होना था, फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए रखा हुआ है इसको, क्योंकि इसको डिले नहीं किया जा सकता है। इसमें 3 करोड़ बच्चे एप्लीकेंट हैं जो फॉर्म भरे हैं जिन्होंने, तो उसलिए। लेकिन जज जो है आज बेंच उठ गई थी किसी कारणवश, तो उस पर रेलवे ने भी बोला कि सर डेट की जाए, तो करते करते फिर मई की डेट एक दी है। लेकिन जब तक आप लोग के लिए कोई नुकसान की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हाथ के अंदर है ये केस। क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया पूरी रोक दी गई है। उस पे ऑलरेडी स्टे लगा हुआ 6 तारीख का जो तो चाहे 1 साल के बाद भर्ती कराए, चाहे 2 साल के बाद भर्ती कराए, इनका कैलेंडर बिगड़ रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। आप एकदम सुपीरियर पोजीशन पे हैं। ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी कहीं भरती जा रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है और आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग तैयारी करो, जब भी एग्जाम होगा स्टे है सब चीज। मतलब आज सीधा तौर पे ये देखा जाए कि आज जो फैसला आया है 28 मार्च का हाई कोर्ट दिल्ली का, वो आईटीआई के बच्चों के फेवर में है। वो इसलिए फेवर में है कि ऑलरेडी 6 तारीख का जो फैसला है उच्च न्यायालय इसका हाई कोर्ट का, उसमें ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया पे स्टे लगा दी गई है। और वो स्टे लगातार अगली जब तक ये चीजें नहीं होती है क्लियर तब तक रहेगी। यानी कि मई में इसमें सुनवाई अगर होगी, मई की जगह अगर दिसंबर में भी सुनवाई होती तब तक भी कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारा इंटेंशन है, हमारा उद्देश्य है कि इस भर्ती को लटकाना नहीं है। एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा गौरव भाई कि देखो, आप सभी वीडियो चाहे इसको क्लिप कट कर देना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव ना इनका है ना मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि हम 10वीं वाले बच्चों को रोकना चाह रहे हैं, या तो हम किसी को परेशान करना चाह रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बस ये है कि इस कंपटीशन में जो ग्रुप डी की पोस्ट है, ग्रुप डी के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट्स वही हैं जिनके पास 10th क्वालिफिकेशन हो या लोअर हो, ताकि एक दूसरे के कंपटीशन में बैठ पाए। अब एक बच्चा है पीएचडी का है, इंजीनियरिंग का है, एमटेक का है, वो फॉर्म भर रहा, आप 10वीं पास हैं, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही कम्पीट भी करेंगे तो आपको मिलनी नहीं नौकरी, सिलेक्शन होना नहीं। तो उसलिए हम लड़ रहे हैं कि आप ये क्वालिफिकेशन रहने दो। अब ये जो 10th की बच्चों की प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, 10th वाले बच्चों को भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना चाहिए अप्रोप्रिएट कि भाई आप वैकेंसी बढ़ाओ, चाहे जो बढ़ाओ, चाहे
जो करो, आपके अगेंस्ट में कोई नहीं, आप ही के फेवर में हम कह रहे हैं कि कंपटीशन आपके लेवल का हो, बस इसलिए हम ये प्रेशर रेलवे पे करवा रहे हैं और ये हो भी रहा है, ऑनरेबल कोर्ट मान रहा है। वो बार बार हमने कहा है, मैंने वीडियो के माध्यम से भी कहा है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बार बार कहा गया है कि हम लोग 10th के खिलाफ नहीं है। हमारी एक जो डिमांड है वो ITI के बच्चों को उनका हक मिले और 10th वालों को उनका हक मिले। और जो आपने कहा भी कि भाई 10th वाले बच्चे हैं या ITI के वाले बच्चे हैं, इनको कम से कम संगठित होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, रेलवे को और वैकेंसी देनी चाहिए जिससे कि सबको मौका मिल जाए। दिस शुड बी द मेन थिंग। जी जी जी, सबको आप मौका दोनों मिल जाए। बच्चे मिल करके जी। जो भी तरीका होता है उसको आप निकालिए और वैकेंसी को बढ़वाइए, क्योंकि हम ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मैटर दूसरा जी। है। अगर कोई इस पे केस डालेगा तो फिर हम उस पे फिर कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से आप इस बिल्कुल, केस को आप लड़ रहे सभी हो। बच्चे सारे आराम से बच्चे रहिए। आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे और काफी समय के बाद में आपने ये आज इंटरव्यू क्लियर किया है। करनी थी मैं इसलिए, क्योंकि अभी तक मैं शांत था कि कोई भी चीज एंजाइटी में हड़बड़ी में ना बोलते ये हो गया अब हो गया। अब सोच समझ के मैंने इसलिए आज बोला क्योंकि ये फाइनल अब चीज हो रही है, लग रहा है ऐसा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।